नमस्कार साथियों, मैं राघवेंद्र दुबे। आज आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस का अगला सेट। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का ये प्रैक्टिस सेट, जिसका कि पहला क्वेश्चन है, प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस शाखा से होती है। हम जानते हैं हमारे मध्य प्रदेश में अरब शाखा या बंगाल की खाड़ी दोनों से जो मानसून आता है उससे बारिश होती है। तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक वर्षा किस शाखा से होती है, बंगाल की खाड़ी से, अरब शाखा से, दोनों शाखाओं से बराबर होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा मध्य प्रदेश में जल विभाजक का कार्य करती है या जल विभाजक रेखा कहलाती है। बताना है आपको आंसर। ऑप्शन ए है हमारा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, बी ऑप्शन है 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, सी ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा या फिर डी ऑप्शन है हमारा 125 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं। 2, 3, 4 या फिर 6। तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है उसके अनुसार प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जिसका कि आंसर हमारा 3। ठीक है, गर्मी, सर्दी और बारिश। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। आपको बताना है 3 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में या फिर 7 भागों में। तो साथियों इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, 4 भागों में मध्य प्रदेश को बांटा गया जलवायु के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, जो कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है। ठीक है, मालवा की पठार की जलवायु को कहा जाएगा, या फिर उत्तर के मैदान की, या फिर विंध्याचल के मैदानी भाग को, या फिर नर्मदा की घाटी को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्षेत्र है जिसकी जलवायु को हम सम जलवायु कहते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, मालवा का पठार। याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में ऋतुओं को अन्य नाम से भी जाना जाता है। जो ऋतु हैं उनको हम मध्य प्रदेश में अन्य नामों से भी जानते हैं। तो इसके ऑप्शन है यूनाला, चौमासा, सियाला या फिर उपर्युक्त सभी। तो बताएं साथियों कि इनमें से मध्य प्रदेश में ऋतुओं को और किस नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में ऋतुओं को यूनाला, चौमासा और सियाला के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि सूर्य का उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होता है। चूँकि साथियों भौगोलिक स्थिति की बात करें तो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा निकलती है। तो सूर्य का जब उत्तरायण होता है तो हमारे यहाँ तापमान में वृद्धि या तापमान में कमी, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं, या फिर उपर्युक्त सभी असत्य हैं। तो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं साथियों कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तापमान में वृद्धि। याद रखेंगे सूर्य का उत्तरायण होने से तापमान में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है। मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या फिर किसी पर नहीं। तो इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको आंसर बता दिया था। चूँकि मध्य प्रदेश से हमारे कर्क रेखा निकलती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में अधिक तापमान कहाँ होता है। मध्य प्रदेश में अधिक तापमान वाला स्थल कौन सा है। ग्वालियर है, दतिया है, गंजवासौदा है या फिर बीना है। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंजवासौदा। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान वाला स्थल होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की हम। मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान वाला स्थान कौन सा है। मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान, देखिए अभी आपको था सबसे अधिक तापमान गंजवासौदा, सबसे कम तापमान ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया या फिर गुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन वी, शिवपुरी। याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा पचमढ़ी में, सिवनी में, घोड़ा डोंगरी में या फिर नर्मदा घाटी में। तो बताएं आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो सकता है साथियों, गैस करिए आप लोग। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो वर्षा है वो पचमढ़ी में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से जो वर्षा होती है उसे क्या कहेंगे। ठीक है, अभी आपको बताया था कि बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है।
तो यहाँ पे है मध्य प्रदेश में जो शीत ऋतु है उसे लौटने वाली मानसून से जो होने वाली वर्षा होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? पाला बोलते हैं, मावठा बोलते हैं, ओला बोलते हैं या फिर सियाला बोलेंगे। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा अच्छे से, इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन वी, मावठा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली वेधशाला स्थित है। कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों ने एग्जाम दी है तो आपको मालूम होगा। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली वेधशाला कहाँ है? इंदौर में है, भोपाल में है, पचमढ़ी में है या फिर शिवपुरी में है। तो उम्मीद है कि आपको इसका आंसर अच्छे से आ रहा होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, अगर मान लीजिए इसमें अगर एक ऑप्शन और जुड़ जाता है, अगर उज्जैन और इसमें आंसर आ जाता तो फिर इंदौर और उज्जैन में हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर तक पहुँच चुके होंगे। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए, इंदौर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पठार में अवस्थित है? तो देखिए अभी हमने देखा था कि मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो पचमढ़ी है। तो ये कहाँ स्थित है? मालवा के पठार में, नर्मदा सोन घाटी में, सतपुड़ा मेघल श्रेणी में या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि पचमढ़ी जो है वो सतपुड़ा मेघल श्रेणी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? एमपी में सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर मतलब दैनिक तापमान में अंतर जो है वो किस महीने में पाया जाता है? मार्च में, अप्रैल में, मई में या जून में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, मार्च। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। निम्न में से प्रदेश के किस क्षेत्र में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है? नर्मदा घाटी में, मालवा के पठार में, विंध्य प्रदेश में या फिर उपर्युक्त सभी में? निम्न में से प्रदेश का वो कौन सा भौगोलिक भूभाग है जहाँ पे कि दोनों मानसूनी बरसात होती है? दोनों मानसूनों से आशा है, आप समझ रहे हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, विंध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा क्या है हमारे यहाँ पे? 100 से 125 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से कम, 50 से 75 या फिर 1002? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, 100 से 125 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में या फिर पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी? तो देखिए अगर ये कहा जाता है कि सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा अगर होगी तो वो होती है साथियों पूर्वी भाग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा तो आपको मालूम है कि पचमढ़ी में होती है। अगर न्यूनतम वर्षा की बात करेंगे तो कहाँ होगी? मंदसौर, रायसेन, भिंड या फिर इनमें से कोई नहीं। ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम वर्षा है वो कहाँ होगी? मंदसौर, रायसेन, भिंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भिंड। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 20 की कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको बताना मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी जलवायु है, शुष्क जलवायु है, गर्म और शुष्क जलवायु है या फिर ठंडी जलवायु है? तो साथ ही इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मानसूनी जलवायु। याद रखेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, वन स्थिति रिपोर्ट 2013। अच्छा 2013 का क्वेश्चन इंक्लूड हो गया है। मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना था? 2013 का क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 77,522 वर्ग किलोमीटर। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की कि मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना कि मध्य प्रदेश का जो कुल वन क्षेत्र है उसका आरक्षित वन कितना है? 30.71%, 33%, 65% या फिर 2%। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि आरक्षित रिजर्व कितना है। आवश्यकता का प्रश्न नहीं पूछा, तो रिजर्व कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, 65% जो वन है टोटल। आपको ध्यान रखना जैसे 100% जो वन है उनमें से 65% जो वन है वो आरक्षित श्रेणी में आता है। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वानिकी क्षेत्र का अंश कितना है? वानिकी क्षेत्र का अंश 1.11, 1.81 या 2.29 या फिर 3.02। तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें वानिकी क्षेत्र का अंश कितना है। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1.81%। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, निम्न में से सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा
वन कहाँ पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर गोवा। तो निश्चित रूप से साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। हम हमारा आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय दृष्टि से कितने प्रतिशत भूभाग पर या कितनी भूमि पर वनों का होना आवश्यक है? तो अभी आपको मैंने बताया था कि कुल वनों का आरक्षित क्षेत्र कितना है और कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का होना आवश्यक है। दोनों अलग क्वेश्चन है और दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो वन होना कितने परसेंट पर जरूरी है? 23% पर, 27% पर, 33% पर या फिर 35% भूभाग पर वनों का होना आवश्यक है। तो बताएं साथियों आप लोग इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, 33%। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को आज के ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरा ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।